आपका मेरे चैनल खौफनाक रातों में स्वागत है। हम रियल घटनाओं पर आपको नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। आपको अगर हमारी कहानियाँ पसंद आएं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चले बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। छोटा सा गांव घने जंगलों के बीच बसा था, जिसका नाम था कालीपुर। इस गांव के लोगों में एक पुरानी मान्यता थी कि गांव के पास वाले जंगल में अंधेरा होने के बाद कोई नहीं जाता। वहां एक पुराना हवेली जैसा घर था, जिसे लोग काल भवन के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। भागन, रहस्यमयी आवाजें। राज, जो गांव में नया आया था, इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसे अपने दोस्तों से सुनने को मिला कि काल भवन में रात को जाने से लोग डरते हैं। वह खुद को साहसी साबित करने के लिए एक रात काल भवन जाने की ठान लेता है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राज ने अपनी टॉर्च उठाई और चुपचाप घर से निकल गया। उसकी योजना थी कि वह हवेली में जाकर कुछ समय बिताएगा और वापस आ जाएगा। हवेली गांव से लगभग 1 मील दूर थी। राज जब हवेली के पास पहुंचा तो उसकी हालत खराब हो गई। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और उसके आसपास के पेड़ जैसे हवेली की रहस्यमयी ऊर्जा को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही राज हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई है। लेकिन उसने खुद को शांत रखा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही एक भयानक चीख उसकी कानों में गूंज गई। वह ठिठक कर खड़ा हो गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अंदर चला गया। भागदा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। राज ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और फर्श पर जाले और धूल जमी थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक अजीब सी सरांध महसूस हुई, जैसे वहां कुछ मरा हुआ हो। राज ने पहली मंजिल का दरवाजा खोला और देखा कि अंदर का कमरा एकदम खाली था, सिवाय एक पुराने झूलते हुए झूमर के। उसने सोचा कि शायद यहाँ की डरावनी कहानियां सिर्फ लोगों के मन की उपज हैं। तभी उसकी टॉर्च की बैटरी अचानक बंद हो गई। अब वह अंधेरे में था। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फुर्ती से अपनी जेब से दूसरी बैटरी निकालकर टॉर्च चालू की। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा था। एक बूढ़ी औरत जिसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें एकदम खाली थीं। वह बिना कुछ बोले राज की तरफ बढ़ने लगी। राज का शरीर जैसे जम गया हो। भाग 3, असली रहस्य। राज किसी तरह हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हवेली के अंदर से भयानक चीखें और हंसी की आवाजें आने लगी। राज समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। हवेली के एक पुराने कमरे से आवाज आई, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। राज ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाजें साफ आ रही थीं। फिर एक औरत की आवाज सुनाई दी, सालों पहले इस हवेली में हमारी आत्माएं कैद हो गई थीं। अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। राज ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से बंद था। उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा। तभी हवेली की अचानक एक परछाई उतरने लगी। ये वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन इस बार उसके साथ और भी परछाइयां थीं। भागजर अंतिम संघर्ष। राज ने हिम्मत जुटाई और खिड़की की तरफ भागा। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़की से बाहर झांकते ही उसे दिखा कि हवेली के बाहर अब जंगल नहीं था, बल्कि एक गहरी खाई थी जो अनंत तक जाती थी। उसे समझ में आ गया कि वह इस हवेली से बचकर नहीं निकल सकता। आत्माएं करीब थीं। अचानक उसे याद आया कि उसके दादा ने कभी कहा था, असली डर हमारे अंदर होता है, उसे स्वीकार करो और वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राज ने अपने डर को काबू करने की कोशिश की। उसने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। अचानक हवेली में सब कुछ शांत हो गया। आत्माएं गायब हो गईं।
राज ने आंखें खोली और देखा कि वह हवेली के दरवाजे के बाहर खड़ा था। वह समझ नहीं पाया कि यह सब क्या था, एक सपना या हकीकत। लेकिन वह जानता था कि अब वह कभी भी उस हवेली की तरफ नहीं जाएगा। भाग 5। अंधेरा हमेशा रहता है। राज गांव लौट आया, लेकिन वह अनुभव उसे हमेशा के लिए बदल चुका था। कुछ ही दिनों बाद राज ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी उस गांव का नाम भी नहीं लिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस हवेली की आत्माएं अब भी किसी और को फंसाने की तलाश में हैं। जो भी अंधेरे के करीब जाता है वह कभी वापस नहीं आता।